बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि इतिहास का, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2025-26 का आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं हिस्ट्री का आपका नया सिलेबस बताऊंगा, बल्कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी। जी हाँ बच्चों, पहली बात तो टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनेंगे, और साथ ही साथ किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। और बेस्ट पार्ट ये है बच्चों कि ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होगी आपके सेशन 2025-26 के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा। और 11th क्लास का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है नया वाला, जीएस के 11th क्लास, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट ज्वाइन होने का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये 11th क्लास का हिस्ट्री का आपका 2025 और 26 का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, जो कि है आपका इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, किसमें है ये आपका इंग्लिश मीडियम में। अब इसी सिलेबस को आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके यानी कि एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। चिंता मत करो, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, हिस्ट्री में आपकी ये वाली किताब रहने वाली है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, एक ही किताब होगी, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे। आप कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो जरा इस पे गौर करते हैं। तो देखो, कुल मिला के जो है ना, आपको 7 चैप्टर आपके एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। कौन कौन से 7 चैप्टर हैं सर जी? वो देखो, हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो यहाँ पे रहने वाला है विषय 1, लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर होगा बच्चों यहाँ पे तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य, रोमन अंपायर के बारे में। तीसरा हमारा चैप्टर होगा बच्चों यायावर साम्राज्य, जिसमें हम मंगोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर हमारा चौथा चैप्टर होगा बच्चों तीन वर्ग। ठीक है, यूरोप में उदय हुए तीन वर्ग, फिर चौथा वर्ग कैसे बना, ये चीजें पढ़ेंगे। पांचवा हमारा चैप्टर होगा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ओके, छठा हमारा चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन, इसमें आप उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सातवां चैप्टर होगा आधुनिकीकरण के रास्ते, जिसमें आप चाइना के बारे में और जापान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कुल मिला के हमारे ये 7 चैप्टर बच्चों यहाँ पे होने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में देख लो। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से पहले अब हम बात कर लेते हैं आपके ब्लूप्रिंट की। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम में तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो आपका चैप्टर 1 है राइटिंग सिटी एंड लाइफ वाला, इससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकंड आपका चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये आपका 10 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, इससे भी 10 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। फिर फोर्थ चैप्टर है आपका द 3 ऑर्डर्स ऑफ क्लासेस, ये आपका 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, तो इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट्स इंडिजिनियस पीपल्स, तो इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 7 पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये आपका रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे? इंग्लिश मीडियम में आप डायरेक्टली चाहे तो इसका एक एसएच यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो अब हम हिंदी में देख लेते हैं। आपको सबसे पहला आपका चैप्टर 1 पढ़ना है, लेखन कला और शहरी जीवन, ये रहेगा आपका 10 नंबर का। सेकंड चैप्टर पढ़ना है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आएगा आपका 10 नंबर का। चैप्टर 3 रहेगा यायावर साम्राज्य, ये भी 10 नंबर का आएगा आपका। चैप्टर 4 है आपका 3 वर्ग, ये भी 10 नंबर का आएगा। चैप्टर 5 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये भी 10 नंबर का आएगा। चैप्टर 6 है मूल निवासियों का विस्थापन, ये भी 10 नंबर का आएगा आपका। सबसे आखिरी चैप्टर है
आधुनिकीकरण के रास्ते 15 नंबर का ये आएगा। सर कहोगे 5 नंबर कहाँ गए, 80 नंबर का पेपर होगा, तो 5 नंबर का आपका मैप आएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि सर हम इतनी तैयारी करेंगे कैसे, तो बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि ये जो आपका इस बार का सेशन है 2025 और 26 का, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको हम हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज कराएंगे आपको, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्रोत आधारित वो भी आपको करवा देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, मैप की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, लाइव लेक्चर्स भी आपके लेंगे ताकि अच्छे से तैयारी हो आपकी, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं अपने, अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम में आप देख लो जो भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वैसे भी आपको मैंने पहले बता ही दिया है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, लेखन कला और शहरी जीवन। तो चैप्टर 1 से हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे, सबसे जरूरी है मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है इसके बारे में। फिर आगे आप पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के जो शहर होते थे इनमें माल की आवाजाही कैसे होती थी, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लेखन प्रणाली कैसे थी। ठीक है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मंदिर और राजा कैसे हुआ करते थे। ठीक है, इसकी विश्व को एक सबसे बड़ी देन है लेखन कला की देन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सेम इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, राइटिंग सिटी एंड अर्बन लाइफ, इससे आपको ये कुल टॉपिक पढ़ने हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम के अंदर आपको मैं अच्छी चीजें समझाता जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं दिखाता जाऊंगा। ठीक है, जो हमारी पीपीटी की स्लाइड है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब इस चैप्टर में बेसिकली आप पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? रोमन साम्राज्य के बारे में। आपने 9वीं 10वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के बारे में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था ये कैसा था। ठीक है, यानी कि हमारा पहला टॉपिक क्या होगा यहाँ पे कि रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था, शुरुआती दौर, वो कैसा रहा। फिर आप पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य में जो तीसरी शताब्दी का संकट आया वो क्या था बच्चों। रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक विस्तार है, ठीक है, ये कैसा था। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां कैसी थी। ठीक, फिर आप पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो लिंग और साक्षरता संस्कृति थी वो कैसी थी, क्या प्रतिशत था, कैसे क्या थी, सारी चीजें। फिर आप पढ़ेंगे बच्चों श्रमिकों पे कैसे नियंत्रण रखा जाता था, और सबसे आखिर में परवर्ती पुराकाल के बारे में। फिर रोमन साम्राज्य का जो अंत है ये कैसे हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो पूरा चैप्टर रोमन अंपायर पर ही बेस्ड है। अब सेम इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, यायावर साम्राज्य, यानी कि इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों मंगोल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मंगोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ओके, इस तरीके से। तो मंगोल साम्राज्य की विश्व इतिहास में क्या भूमिका है, मंगोलों की सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी ये पढ़ेंगे। इसमें आप चंगेज खान के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी इसके बारे में आप जानेंगे। चंगेज खान के उपरांत मंगोल जो थे उनका क्या इतिहास था। ठीक है, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में नोमैडिक अंपायर आपका चैप्टर है, और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए अगला चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, काफी बड़ा भी है हमारा, जो कि है 3 वर्ग, चैप्टर नंबर 4। तो 3 वर्ग चैप्टर जो है इसमें सबसे पहला आप टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों सामंतवाद के बारे में। आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा था, लेकिन अब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। सामंतवाद क्या था, इसके परिचय के बारे में, प्रभाव के बारे में, फ्रांस और इंग्लैंड में कैसे ये फैला, क्या प्रभाव था, ये पढ़ेंगे। फिर बच्चों यहाँ पे आप जानेंगे 3 वर्गों के बारे में। 3 वर्गों में से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सबसे पहला जो वर्ग है वो है प्रथम वर्ग यानी कि पादरी वर्ग।
पादी वर्ग में भिक्षु वगैरह थे, इनकी क्या विशेषताएं हैं चर्च और समाज के बारे में। दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग, इसमें मेनर की जागीर, नाइट की विशेषताएं ये जानेंगे। तीसरा वर्ग है बच्चों किसान का, जो कि स्वतंत्र बंधक थे, ये जानेंगे। हज इंग्लैंड के बारे में समझेंगे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी। ओके, पर्यावरण तथा भूमि का उपयोग कैसे हुआ, नई कृषि प्रौद्योगिकी कैसे आई 11वीं सेंचुरी में, चौथे वर्ग का उदय कैसे हुआ, कैथेड्रल नगर कैसे विकसित हुए, ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान, और 14वीं शताब्दी का संकट क्या रहा, प्लेग नामक महामारी भी इसी में आप पढ़ेंगे। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है चैप्टर 4 का। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो ये रहे आपके सारे के सारे टॉपिक्स, द 3 ऑर्डर्स या फिर 3 क्लासेस। ओके, फिर है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले जो इटली के नगर थे इनका पुनरुत्थान कैसे होता है। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, विश्व में खास करके हम बात कर रहे हैं इटली के जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ पे मानवतावाद कैसे विकसित हुआ। इतिहास में जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो क्या था। विज्ञान और दर्शन में जो अरबी लोग थे इनके योगदान के बारे में। यथार्थवाद क्या है, इस्लाम की वास्तुकला कैसी थी, ठीक है, इटली की वास्तुकला कैसी थी, इनमें डिफ्रेंशिएट करने के बारे में आएगा। ओके, सबसे पहले जो मुद्रित पुस्तकें थी वो कब आई, ठीक है, इनके क्या लाभ थे, कैसे क्रांति आई मुद्रण की, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्या था, ठीक है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के बारे में बात होगी। कोपरनिकसीय क्रांति, ब्रह्मांड का अध्ययन, ये चीजें पढ़ेंगे। और 14वीं शताब्दी को क्या पुनर्जागरण कहा जाना सही है, इस प्रश्न पे आप गहराई रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये था द चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, और ये हैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स। ओके, अब है चैप्टर नंबर 6, मूल निवासियों का विस्थापन। अब चलो इससे भी देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इससे आप देखेंगे हमें टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि मूल निवासी का अर्थ क्या है, मूल निवासियों क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फिर इन मूल निवासियों की यूरोपियनों से कैसे मुकाबला इन्होंने किया, मूल निवासियों के बारे में पारंपरिक धारणाएं क्या समाज में व्याप्त थी। ओके, फिर मूल निवासियों को अपनी जमीन से ही क्यों बेदखली की गई, क्या क्या तरीके अपनाए गए, कैसे किया गया, सारी चीजें। फिर पढ़ेंगे बच्चों औद्योगिक क्रांति के दौरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गोल्ड रश ने। तो गोल्ड रश क्या था, इसने उद्योगों में कैसे वृद्धि की। ठीक है, मूल निवासियों ने अपने संवैधानिक अधिकार के लिए क्या क्या किया, और सबसे आखिर में बदलाव की लहर जो कि ऑस्ट्रेलिया में फैली, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम यही टॉपिक्स आपके इंग्लिश मीडियम में ये रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये रहा आपका सारा का सारा टॉपिक। सबसे आखिर में आता है हमारा आखिरी चैप्टर जो कि है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो एक तो सबसे पहले आप यहाँ पे जापान के बारे में जानेंगे। ठीक है, जापान का जो टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे, जिसमें जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये जानेंगे। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कैसे हुई, हम इसका डिस्कशन करेंगे। जापान की जो अर्थव्यवस्था है आखिर जिस मुकाम पे ये आज है वो कैसे आधुनिकीकरण की ओर बढ़ी, ये जानेंगे। जापान में जो औद्योगिक मजदूर हैं वो कैसे थे, उन्होंने किसने दाम पे काम करना शुरू किया, कैसे औद्योगिक विकास हुआ, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, फिर जापान में पश्चिमीकरण और परंपरा की विकास की क्या अवधारणाएं हैं, वहाँ के लोग कैसे जिंदगी व्यतीत करते हैं, आधुनिकता पर विजय कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी 1945 के आसपास जब इस पे परमाणु बम गिराए गए तो हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी वापसी कैसी हुई, ये जानेंगे। ठीक है, तो जापान के ये टॉपिक्स हैं। फिर बारी आएगी बच्चों चाइना के बारे में, दूसरा टॉपिक होगा चाइना का। तो चाइना में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, चीन में साम्यवादी दल का उदय किस प्रकार हुआ, चीन में नए जनवाद की स्थापना कैसे हुई 1949 से 65 के दौरान, जो दार्शनिक हैं इनका टकराव, ठीक है, 1965 से 78 के दौरान। ओके, 1978 से शुरुआत होने वाले सुधार, ये चीज़ें आप जानेंगे। ओके, सेम यही चीज़ें आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जापान के बारे में ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आप जानेंगे चाइना के बारे में, जिसके बारे में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने हैं। तो इस तरह से बच्चों
आपका जो ये सिलेबस वाला वीडियो था, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पूरा सिलेबस अच्छे से बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, यहाँ तक कि ब्लूप्रिंट भी आपको बता दिया है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए सारी चीज़ें, ओके, और इसी का हिंदी मीडियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चिंता मत करो बच्चों, आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, हम हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे। हर चैप्टर के हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, एमसीक्यूज भी करवाएंगे, स्रोत आधारित यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको मैप भी करवाएंगे। चिंता मत करो, बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और 11th क्लास का टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे किसी अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।